सबसे पहले तुम अपनी ये आदत छोड़ दो। ये तुम्हारी मसल गेन के लिए, तुम्हारी बॉडी बिल्डिंग के लिए और वेट गेन, इन सभी के लिए बहुत खराब चीज है। दूसरी चीज ये समझ लो कि अगर तुम्हें अपनी बॉडी बनानी है तो अपनी डाइट का ध्यान रखना जरूरी है, जिसके बारे में अभी मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। उसके साथ में एक चीज और इम्पोर्टेंट है, देखो मैं बार बार ये बोलता हूँ कि डाइट के साथ साथ जो तुम्हारा वर्कआउट होना चाहिए वो बेहतरीन होना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि घंटों वर्कआउट करने से बॉडी बनती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल तुम अगर 5 मिनट रोज वर्कआउट करते हो लेकिन कंसिस्टेंसी बना के रखते हो तो तुम्हारी बॉडी बनेगी। और आज मैं तुमको 5 मिनट का ऐसा वर्कआउट बताऊंगा जिससे तेजी से तुम्हारा मसल गेन होने लगेगा। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले अपने वर्कआउट पे आएंगे जिसे हम बोलते हैं होल्ड पुशअप। आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग तरीके के पुशअप्स मैंने बताए हैं, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, होल्ड पुशअप एक ऐसा पुशअप होता है जिसको लगाने से आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपका स्टैमिना बढ़ता है। क्या करना होता है इस पुशअप में? इस पुशअप में हमें पुशअप वाली पोजीशन में आने के बाद में इस तरीके से अपनी बॉडी को होल्ड करना होता है, जितनी देर तक होल्ड कर पाओ। अगर आप लोग 1 से 2 मिनट तक होल्ड कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपकी बॉडी में बहुत स्ट्रेंथ है। तो कोशिश ये करना कि ज्यादा से ज्यादा देर तक इस पुशअप को होल्ड कर पाओ, और इसे करने से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, चेस्ट मसल्स बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा चेस्ट का, आपकी बॉडी देखने में अच्छी लगने लगेगी। नेक्स्ट अपने वर्कआउट की बात करेंगे जिसे हम बोलेंगे होल्ड पुलअप। देखिए आप लोगों में से बहुत सारे लोग पुलअप्स लगा लेते होंगे। जो पुलअप्स लगा लेते हैं वो क्या करना, पहले 10 से 15 पुलअप लगा लेना, उसके बाद में होल्ड पुलअप लगाना। होल्ड पुलअप में हम क्या करते हैं, इस तरीके से बार के ऊपर चढ़ जाते हैं, इस तरीके से अपने शरीर को ऊपर कर लेते हैं और फिर धीरे 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 नीचे आते हैं। इसे हम बोलते हैं होल्ड पुलअप। होल्ड करते हुए अपनी बॉडी को और पुलअप की पोजीशन में हम लोग इस तरीके से पुलअप को करते हैं। इससे होता क्या है, बैक मसल्स काफी तेजी से स्ट्रांग बनती है। आप सभी को मैं बता दूं, चौड़ी बैक होना बहुत जरूरी है। बैक चौड़ी होगी तभी आपकी बॉडी देखने में अच्छी लगेगी। इस तरीके से पुलअप लगाना, 10-15 पुलअप लगा लेना। जो लोग पुलअप लगा लेते हैं, जो लोग पुलअप नहीं लगा पाते हैं, वो लोग क्या करना, वो लोग लगाना इस तरीके से इन्वर्टेड रो, बेड के नीचे किसी टेबल के नीचे जाके इस तरीके से इन्वर्टेड रो लगाना। बैक मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, साथ में आपके बाइसेप मसल्स को भी ट्रेन करेगा। तो मतलब अपने 5 मिनट के वर्कआउट में हम बैक के साथ में अपने बाइसेप मसल्स को भी ट्रेन कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। ये वर्कआउट जितनी देर तक लगा पाना उतनी देर तक लगाने की कोशिश करना, आपकी बैक मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वर्कआउट की बात करेंगे जो कि वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट है। देख लो, अगर आपको बॉडी बनानी है तो ये वर्कआउट करना मस्ट है, जरूरी है। क्या करेंगे इस वर्कआउट में, इसे बोलते हैं वेटेड वॉक। अपने हाथों में किसी भी भारी चीज को ले लेंगे और उस भारी चीज को लेके हम वॉक करेंगे, हम चलेंगे, ये इसे बोलते हैं वेटेड वॉक। ये ऐसी एक्सरसाइज है जो ना केवल आपकी लेग्स मसल्स, आपके कोर मसल्स, बल्कि आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और खास तौर पे आपके स्टैमिना को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। इस तरीके से इसे परफॉर्म करते हैं। जितनी देर वॉकिंग कर पाओगे उतना बेनिफिट है। 5 मिनट के अंदर हमें समेटना है सारे वर्कआउट को, तो कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा जो स्पीड है वॉकिंग की उसको बढ़ा देना और वजन ज्यादा से ज्यादा करते रहना। तो इससे होगा क्या, मसल्स ग्रोथ तेजी से आपकी बढ़ जाएगी। एक बहुत प्रो टिप आपको देता हूँ, अगर वजन बढ़ाना चाहते हो, बॉडी बनाना चाहते हो, वर्कआउट खत्म करने के तुरंत बाद में सभी लोग प्रोटीन लेते हैं बॉडी बनाने के लिए, लेकिन अगर आप लोग कार्बोहाइड्रेट के साथ में प्रोटीन लोगे तो आप लोग देखोगे कि आपकी मसल्स ग्रोथ और ज्यादा एनहांस हो जाएगी। क्या ले सकते हो आप लोग बनाना के साथ में एग ले सकते हो। बनाना के साथ में जो लोग वेजिटेरियन है वो लोग सोयाबीन ले सकते हैं, सोयाबीन की खाली ले सकते हैं। तो इससे होगा क्या, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एक साथ लेने से हमारी मसल्स ग्रोथ तेजी से बढ़ने लगती है। उसके बाद में बात करते हैं कुछ ऐसे फूड्स मैं आपको बताता हूँ जिनको खाने से आपके अंदर जो वाइटल एनर्जी है, जो स्पर्म आज तक आपने खोया है, वो सारा आपको वापस मिलता है, वो एनर्जी आपको वापस मिलती है, आपका स्पर्म काउंट बढ़ता है। आप लोग के लिए सबसे अच्छा फूड है आमंड्स। उसी के साथ में आप लोग ले सकते हो अखरोट। अखरोट खाने से क्या होता है, आपकी बॉडी में ज्यादा स्पर्म बनता है, जो आपका स्पर्म खोया हुआ है, जो एनर्जीज खोई हुई है वो आपको वापस मिलती है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। उसी के साथ में चॉकलेट, मैं पहले भी बता चुका हूँ, चॉकलेट खाने से भी हमारा स्पर्म काउंट बढ़ता है। उसी के साथ में हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है। कब खाना है चॉकलेट, जब आप लोग रात में सोने जा रहे हो, सोने से 1 घंटे पहले आप लोग थोड़ी सी चॉकलेट खा लेते हो तो ये आपका स्पर्म काउंट बढ़ाने में मदद करता है, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर इस आदत की वजह से आपके जेनिटल में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, चाहे वह साइज को लेकर हो या फिर स्टेमिना और पावर को लेकर हो, तो उसको सही करने के लिए आप लोग नेचर मेनिया के लिफ्ट अप ऑयल को आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दो।
इसके रेगुलर मसाज से आपका स्टेमिना बढ़ेगा, साइज इंक्रीज होगा, उसके साथ में आपकी ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ भी इंप्रूव होगी। ये पूरी तरह से नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है, जैसे अश्वगंधा, सफेद मूसली, शतावरी, लौंग। ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत प्राचीन समय से इस्तेमाल हो रहे हैं और इन सभी चीजों का वर्णन हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी है। नेचर मेनिया का लिफ्ट अप ऑयल साइज को इंप्रूव करने के साथ साथ थिकनेस को भी बढ़ाता है। यह आपके एक्टिविटी टाइम को एक्सटेंड करता है, ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है, जिस वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी इंप्रूव होता है। यह सेंसिटिव स्किन को भी शांत करता है। अगर कोई स्किन इशू है तो उसे भी सही करने में यह मदद करता है। बस ध्यान ये रखना है, ये जो आपको पिक्चर स्क्रीन पर दिख रही है, इस पिक्चर में लिफ्ट अप ऑयल की बोतल पर होलोग्राम दिख रहा है। ये नेचर मेनिया का ओरिजिनल प्रोडक्ट है, तो जब भी आप इसे खरीदें तो ये होलोग्राम जरूर देख लें। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वर्कआउट की बात करेंगे, जो कि होता है फॉरवर्ड लंजेस। लेग्स मसल्स का वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। बहुत बार बता चुका हूँ, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेग्स का वर्कआउट। इस तरीके से परफॉर्म करेंगे फॉरवर्ड लंजेस को। अपने हाथों में चाहो तो वजन भी ले सकते हो, जितना वजन लोगे और उस हिसाब से फॉरवर्ड लंजेस करते रहोगे, आपकी लेग्स मसल के लिए बहुत अच्छा है, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि जो वर्कआउट आपको मैंने बताया, ये किस तरीके से करना है और किस किस दिन करना है। देखिए, वर्कआउट करने का सबसे पहला रूल ये है कि अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आप लोग इस वर्कआउट को अल्टरनेट डेज करेंगे। अल्टरनेट डेज का मतलब हो गया, आपने एक दिन वर्कआउट किया, एक दिन नहीं किया, फिर अगले दिन किया, फिर अगले दिन नहीं किया, इस तरीके से। अगर आप लोग बहुत दिन से, कुछ दिन से वर्कआउट कर रहे हैं तो आप लोग इसे रोज करेंगे, केवल आप लोग संडे का एक दिन का ब्रेक देंगे। और एक सबसे जरूरी बात ये ध्यान रखना कि ये जो वर्कआउट है, ये वर्कआउट 5 से 6 मिनट या मैक्सिमम 5 से 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों को ये वर्कआउट सुबह भी करना है और शाम को करना है, मतलब 2 टाइम अगर आप लोग ये वर्कआउट करोगे तो ये आपकी बॉडी पे ज्यादा असर करेगा, मसल्स ग्रोथ आपकी तेजी से बढ़ा देगा। अगर आप लोग अपनी बॉडी बनाना चाहते हो, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हो, तो स्क्रीन पे 2 वीडियो दिख रहे होंगे। दोनों ही वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। जो भी वीडियो आप लोग देखना चाहते हो, उस वीडियो पे यहीं से क्लिक करके और डायरेक्ट आप लोग उस वीडियो पे पहुंच जाओगे।